आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क चल रहा था, वेजेस वाले क्वेश्चंस आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। रेशियो ऑफ वेजेस बेसिकली क्या होता है? रेशियो ऑफ वेजेस, वेजेस किस हिसाब से कुछ इंडिविजुअल्स में डिवाइड होंगे, क्या रेशियो निकालना है। एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमारे पास ए का गिवन है, ए किसी वर्क को कर सकता है 10 डेज में, और बी उसी वर्क को कर सकता है 20 डेज में, और सी उसी वर्क को कर सकता है 30 डेज में। अब मेरे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए और बी सी तीनों ने स्टार्ट करा, मतलब 1 अप्रैल को मान लिया ए बी सी तीनों आए, 2 अप्रैल को भी ए बी सी, 3rd 4th 5th ऐसे ऐसे करके फिनिश भी तीनों ने करा, मतलब स्टार्ट तीनों ने करा, खत्म तीनों ने करा, बीच में कोई एब्सेंट नहीं हुआ। तो अब वेजेस किस रेशियो में डिवाइड होंगे? ए बी सी तीनों में। तो मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो कुछ स्टूडेंट्स ये आंसर दे सकते हैं कि सर ये जो डेज दिया हुआ ना उसी रेशियो में वेजेस को डिवाइड कर दो, तो कुछ स्टूडेंट्स ये आंसर देंगे। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? अगर इस रेशियो में वेजेस डिवाइड होंगे, ठीक है, वेजेस का मतलब है इन तीनों को, एग्जांपल ले लेता हूं, इन तीनों को अगर मैं 50,000 रुपीज दे रहा हूं तो 50,000 किस रेशियो में बांटेंगे, इनका आपस में झगड़ा ना हो ताकि। तो एबीसी किस रेशियो में बांटेंगे, तो वो हम अगर बोले इस रेशियो में बांटेंगे तो गलत हो जाएगा वो। तो वो गलत क्यों होगा? क्योंकि हम सी को सबसे ज्यादा दे रहे हैं, सबसे कम ए को दे रहे हैं, जबकि इन तीनों में देखें मोस्ट एफिशिएंट कौन है? मोस्ट एफिशिएंट है ए, सबसे कम टाइम लेता है ना 10 दिन, और सी है लीस्ट एफिशिएंट, पूरा महीना लेता है। सी सबसे ढीला आदमी है, सबसे ढीले आदमी को हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं, तो 1 2 3 गलत होगा। तो हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है फिर? बहुत इंपॉर्टेंट ये है। हमें बेसिकली रेशियो ऑफ वेजेस क्या होता है? रेशियो ऑफ वर्क के, वेजेस हमेशा वर्क के रेशियो में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हमें 1 डे वर्क निकालना है तीनों का, ए का 1 डे का वर्क, बी का 1 डे का वर्क और सी का 1 डे का वर्क। ये 1 डे वर्क है क्योंकि 10 डेज में ये पूरा काम करेगा, तो एक दिन में 1/10, बी 1 डे में 1/20 और 1/30। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो डिनोमिनेटर को हटाना होता है। इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा? 60, तो एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लेता है, डिनोमिनेटर के एलसीएम की 60 की तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:3:2 के रेशियो में वेजेस डिवाइड होंगे। तो एक दिन का काम हमने इस तरीके से निकाल लिया। दूसरा तरीका ये भी है स्टूडेंट्स कि ये अपॉन के चक्कर में ना पड़ के, जैसे अभी तक हम टोटल वर्क एज्यूम कर रहे थे ना कि टोटल वर्क तीनों का एलसीएम 60 पेजेस का टोटल वर्क है, तो ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम। ए 10 डेज में 60 करता है तो एक दिन में 6, बी 20 डेज में 60 करता है तो एक दिन में 3, सी 30 डेज में 60 करता है तो एक दिन में 2। तो 6:3:2 के रेशियो में वेजेस डिवाइड होंगे। ये जो 6:3:2 है डायरेक्ट आ सकता है, हम टोटल वर्क को अगर 60 ही एज्यूम कर लें डायरेक्ट, तो 1 डे का वर्क तीनों का निकाल लिया, उसी रेशियो में वेजेस डिवाइड होंगे। तो बेसिकली रेशियो ऑफ वेजेस हमारा क्या होगा? रेशियो ऑफ वर्क के, और रेशियो ऑफ वर्क हम 1 डे वर्क ले सकते हैं, एक दिन का काम है ना। किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट तीनों ने करा और खत्म भी तीनों ने करा। ठीक है, हमारे पास ये भी चॉइस रहती है कि हम रेशियो ऑफ वर्क को टोटल वर्क निकाल के भी डिवाइड कर सकते हैं कि ए ने टोटल कितना काम किया इन पूरे 10 दिन में, उसके हिसाब से भी बी ने टोटल कितना काम किया, सी ने टोटल कितना काम किया, उस हिसाब से भी वेजेस डिवाइड कर सकते हैं। तो या तो हम रेशियो ऑफ वेजेस क्या होगा? 1 डे वर्क निकाल लें या टोटल वर्क निकाल लें। इस पर्टिकुलर केस में तो 1 डे वर्क निकाल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टार्ट तीनों कर रहे हैं, खत्म तीनों कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा दिया हो कि बीच में ए चला गया, ए 6 दिन तक ही रहा, 6 डेज तक रहा ए, और बी 8 दिन तक रहा, मतलब ऐसा कुछ गिवन हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर 1 डे वर्क निकालेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो है यहां पर बी ऑब्जेक्शन करेगा, ई बोलेगा मैं तो 8 दिन तक आया और ए 6 दिन तक ही आया, ए बाकी दिन एब्सेंट रहा, आप एक ही दिन का काम देख रहे हो, तो बी ऑब्जेक्शन करेगा कि मैं तो ज्यादा दिन प्रेजेंट रहा। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होते हैं, तो तब हमें क्या करना होता है? टोटल वर्क निकालना होता है। फिर उस केस में 1 डे वर्क से काम नहीं चलता, तब हमें टोटल वर्क निकालना है। तो बेसिकली हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं, 1 डे वर्क केवल तभी निकाल सकते हैं जब शुरुआत वो सभी लोग कर रहे हैं, खत्म भी सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि बीच में कोई एब्सेंट हो रहा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन में। MRN दिया हुआ 20 डेज में, NP 15 डेज में, MNP का दिया हुआ 10 डेज में। MNN 1300 रुपीज में पूरा काम कर रहे हैं। अब 1300 को तीनों में डिवाइड करना है, हमें M के वेजेस निकालने हैं। तो रेशियो ऑफ वेजेस क्या होता है? रेशियो ऑफ वर्क। तो हमें M के वेजेस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? इनका जो रेशियो ऑफ वेजेस होगा रेशियो ऑफ वर्क, तो रेशियो ऑफ वर्क हम क्या करेंगे? M का एक दिन का काम निकालेंगे। अब या तो हम N P का एक दिन का काम, तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लें,
ठीक है, क्योंकि तीनों ने कंप्लीट किया है ना, यहाँ बीच में ऐसा तो कोई बोला नहीं कि कोई एब्सेंट हो गया, तो तीनों का एक एक दिन का काम निकालें, या बेटर ये रहेगा कि एनपी का अलग अलग क्यों निकालें, एनपी का अलग अलग क्यों निकालें, दोनों का कंबाइंड का निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो एम के वेजेस पूछे हैं, तो एम का एक दिन का काम दोनों को एक ही फैमिली का मानते हैं, इन दोनों के कंबाइंड का एक दिन का काम, वो जो भी रेशो आएगा उसी रेशो में वेजेस 1300 रुपीज को डिवाइड कर देंगे, 1300 रुपीज उसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें बेसिकली वन डे वर्क निकालना है, एम का एक दिन का काम, एनपी के कंबाइंड का एक दिन का काम। अब सॉल्व कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस में हमने करा था टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं, 15, 20 या 10 का एलसीएम, टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा हमारा, 15, 20, 10 का एलसीएम 60 पेजेस का टोटल काम हो गया। तो एम प्लस एन का वन डे वर्क निकालें हम, तो 60/20 3 पेजेस, देखो 20 डेज में 60 हो रहा है ना, तो वन डे में कितना होगा 3। एनपी का अगर हम देखें तो एक दिन का काम कितना होगा, 60/15 4 पेजेस। एमआरपी का एक दिन का काम कितना होगा 6 पेजेस। देखिए एनपी का तो ऐसा ही डायरेक्ट आ गया ना 4, हमें बस एम का निकालना है, उसी रेशो में 1300 रुपीज को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रेशो ऑफ वेजेस, रेशो ऑफ वर्क और वन डे वर्क निकाल रहे हैं, एमआरपी का वन डे का वर्क, एम का वन डे का वर्क निकालना है। और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें एम का वन डे का वर्क निकालना है, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले वाले सेशन में डिस्कस करा था, तीनों को ऐड कर दो, तीनों इक्वेशंस को, तो बहुत ईजी हो जाता है, एम प्लस एन प्लस पी, और सामने कितना हो जाएगा 13, और हमें m निकालना है ना, तो एनपी की वैल्यू रख सकते हैं, m प्लस एन प्लस पी कितना है 4, और ये 2 इधर डिवाइड में आ गया 6.5, तो m कितना हो गया 2.5, ठीक है, ये 2 डिवाइड में आ गया 13 के, तो 6.5 हो गया, और n प्लस p की वैल्यू 4 यहां पर पुट कर ली ना, हमें तो m निकालना है, तो एनपी को एलिमिनेट करना है, हमारा m 2 बार, n 2 बार, p 2 बार, सब 2 बार थे ना, राइट हैंड साइड में 13 आया, तो m हो गया 2.5। अब इसको रेशो में होल नंबर में कन्वर्ट करना है, रेशो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि होल नंबर में आ जाए 5:8, ठीक है। अगर किसी को डाउट है कि सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखो आएगा 5:8 ही, बेसिकली मैं 2.5/4 है ये, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा, 5 से कैंसिल करें तो 5:8 ही आया। तो बेसिकली हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 की भी कर सकते हैं, फिर 10 और 16 आएगा, कैंसिल करके 5:8 ही आ जाएगा। तो बेसिकली 1300 रुपीज को 5:8 के रेशो में डिवाइड करना है। तो 5:8 के रेशो में डिवाइड करना बहुत आसान है, रेशो को ऐड करो, 13 से कैंसिल करें तो 100, और 100 की दोनों से मल्टीप्लाई है, तो 500 800, तो एम के जो वेजेस हैं 500 रुपीज होंगे। बहुत इजी है, 1300 को 5:8, रेशो को मैंने ऐड करा, दोबारा से लिख लेता हूं इधर, 5:8 का रेशो है ना, बिना पेंचुलाई रेशो में डिवाइड कर सकते हैं, 5 + 8 13 से कैंसिल करें 100 की दोनों से मल्टीप्लाई 500 800 हो जाएगा, तो बिना पेंचुलाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, बिना पेंचुलाई सोचा 13 और 1300 100 आया, 100 की दोनों से मल्टीप्लाई 500 800, हमें तो एम के वेजेस निकालने हैं ना, तो 500 रुपीज। तो सेकेंड हमारा आंसर है स्टूडेंट्स 24 का। क्वेश्चन नंबर 35, A and B can complete a job in 30 days and 20 days respectively. They complete it with the help of C in 10 days. Total of 1200 was paid to them. अब C के वेजेस निकालने हैं, ठीक है। अब या तो हम वन डे वर्क निकाल लें या टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो दोनों तरीके से निकाल देता हूं। मतलब A B C का या तो वन डे वर्क, उसके हिसाब से वेजेस डिवाइड कर लेता हूं, या ABC का टोटल वर्क, A का टोटल वर्क, B का टोटल वर्क और C का टोटल वर्क, दो तरीके हैं। तो वन डे वर्क अगर मैं निकालूंगा तो तीनों का एलसीएम लूंगा, तो टोटल 60 पेजेस का टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया 60 पेजेस, ठीक है। और हुआ क्या, A 30 डेज में कर सकता है काम को, तो वन डे में A करेगा 2 पेजेस, B 20 डेज में 60, तो वन डे में B करेगा 3 पेजेस। वन डे वर्क निकाल रहे हैं तीनों का, और C के हेल्प से तीनों ने A + B + C तीनों 10 डेज में कर रहे हैं, तो तीनों 10 डेज में करेंगे 6, तो A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, और C कितना होगा फिर 1, इसी रेशो में डिवाइड कर देंगे। C के वेजेस निकालने हैं, तो C की वैल्यू होगी 1/सम ऑफ रेशो 6 इनटू टोटल हो गया 1200, तो 200 रुपीज आ गया, C के वेजेस आ गए। एक तरीका यह है, हमने वन डे वर्क निकाला, टोटल वर्क एज्यूम करके वन डे वर्क। दूसरा तरीका हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखिए A अकेला करता है 30 डेज में, B अकेला करता है 20 डेज में,
दे कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब स्टार्ट तीनों ने करा ABC, रोज तीनों है ABC 10 दिन तक, मान लो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 10 अप्रैल तक है, तो A ने बेसिकली 10 दिन काम किया, B ने भी 10 डेज काम किया, C ने भी 10 डेज काम किया, है ना। तो अगर हम A का वर्क निकालें तो A का एक दिन का काम कितना होगा 1/30, तो A टोटल वर्क कितना करेगा 1/3 वर्क करेगा। A का 1 डे का वर्क है 1/30 और 10 डेज का वर्क होगा 1/3, तो A अगर 1/3 वर्क कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल टोटल वर्क में से 1/3 वर्क कर रहा है, तो वो 1/3 वेजेस क्लेम करेगा कि 1/3 पैसा मुझे मिलना चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में 50% वर्क कर रहे हैं तो आप क्लेम करोगे कि 50% पैसा आपका है, या आप किसी प्रोजेक्ट में 90% वर्क करोगे तो बोलोगे 90% वेजेस मुझे मिलने चाहिए। तो सेम ऐसी ए बोल रहा है कि 1/3 तो मैंने करा है, तो 1200 का 1/3, तो डायरेक्ट 1200 का 1/3 करें तो 400 ए रख लेगा। ऐसी बी का देखें, बी एक दिन में कितना करता है 1/20, बी का 1 डे का वर्क और 10 डेज तक बी आया, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 10 डेज में किया है ना, तो आधा काम बी ने करा होगा, तो 1200 का हाफ, तो 600 बी रख लेगा, ठीक है। तो 1200 में से 1000 तो ए और बी ने रख लिए, तो बचा कितना 200, फिर हमारा क्या होगा सी का 1000 तो इन दोनों ने रख लिया ना 1200 में से, तो सी को मिलेगा 200 रुपीज, ठीक है। तो हमारा सेकेंड आंसर है। तो स्टूडेंट्स देखो दो तरीके हैं, हमने डिस्कस करा था वेजेस वाले क्वेश्चंस को, या तो हम 1 डे वर्क निकालें, अगर तीनों एक साथ स्टार्ट करें तीनों एक साथ खत्म करें, ऐसा तो तभी कर सकते हैं, या टोटल वर्क, सारे केसेस में टोटल वर्क निकाल लें और टोटल वर्क के हिसाब से वेजेस डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। PQR are 3 taps, they can fill a tub। अब टैंक वाले क्वेश्चन या टब वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका सेम वैसे ही है जैसे हम अभी इंडिविजुअल वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, टोटल वर्क को हम एज्यूम कर रहे थे, LCM एज्यूम कर रहे थे। ऐसी टैंक वाले टब वाले क्वेश्चन में टोटल कैपेसिटी को हम एज्यूम कर लेंगे लीटर्स में। अब क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि टब कितने लीटर का है, दे कैन फिल अ टब। अब बस ऐसा बोल दिया 3 टैप हैं और एक टब को 6 मिनट 4 मिनट और 15 मिनट में फिल कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता वो टब कितने लीटर का है, तो हम टब की कैपेसिटी एज्यूम कर लेंगे। मान लिया वो टब कितने लीटर का है, LCM एज्यूम करेंगे नंबर्स का, जैसा अभी तक इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन करते हैं 6, 4 और 15 का LCM। तो हमारा LCM हो गया यहाँ पर 60 लीटर का टब एज्यूम कर लेते हैं, मान लो टब है 60 लीटर का। अब मिनट्स में डेटा है, यूनिटरी मेथड, 1 मिनट में सब कुछ निकालना है। 1 मिनट में P कितना पानी भरता होगा, तो क्योंकि P 6 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में 10 लीटर फिल करेगा। फिल करने को मैं प्लस बोल सकता हूं, एम्प्टी करने को मैं माइनस बोल सकता हूं, ठीक है। Q जो है 4 मिनट में 60 लीटर भरता है, 4 मिनट में देखो Q 60 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा Q 15 लीटर। R जो है 15 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में 4 लीटर। ये सेम प्रैक्टिकली आप समझें तो आपके पास एक टैंक है और आपके पास 3 पाइप है, एक PQR, और ये तीनों टैंक में पानी भर रहे हैं। तो अब बेसिकली ये 10 लीटर भरेगा और ये 15 लीटर डालेगा यहाँ पर और ये 4 लीटर डाल, तीनों एक साथ चलेंगे तो 29 लीटर टोटल गिरेगा ना, 29 लीटर 1 मिनट में। 1 मिनट में 10 लीटर गिराएगा, ये 15 और ये 4। तो ये फिलिंग पाइप होते हैं। एम्प्टिंग पाइप बेसिकली कौन होते हैं, वो जो जैसे किचन में हमारा नल होता है, ठीक है, या बाथरूम में नल है, वो एम्प्टिंग पाइप होते हैं। फिलिंग पाइप कौन से होते हैं, जो मोटर चलाते हैं और पानी से वो टैंक हमारा भर रहा है, तो फिलिंग पाइप होते हैं, ठीक है। तो ये फिलिंग पाइप है, तो PQR, तो 1 मिनट में इतना इतना पानी भरेंगे। अब बोला क्या, दे आर ओपन सिमल्टेनियसली फॉर 2 मिनट। अच्छा, तीनों एक साथ चलेंगे तो तीनों 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे 29 लीटर, है ना। वो हमें समझ में भी आ गया था, प्रैक्टिकली सोचें 29 लीटर, और 2 मिनट तक खुले रहे, तो 2 मिनट में तीनों कितना भर देंगे, 2 मिनट में 58 लीटर। 2 मिनट में तीनों 58 लीटर भर चुके हैं, और जबकि टैंक टब कितने का है 60 लीटर का, रिमेनिंग कितना रह गया, 2 लीटर भरना बाकी है। 2 लीटर और हो जाएगा तो टब फुल है, क्योंकि 60 लीटर के टब में 2 मिनट में 58 लीटर पानी आ चुका है। 2 लीटर और आ जाएगा तो टब फुल है। तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा गया है PRQ को, 2 मिनट के बाद PRQ को तो क्लोज ही कर दिया। अब फाइंड द टाइम इन विच R कैन फिल द रेस्ट ऑफ द टब। रिमेनिंग है 2 लीटर, रेस्ट ऑफ द टब है 2 लीटर, और R भर सकता है 1 मिनट में 4 लीटर पर मिनट। अब भरना तो 2 ही लीटर है, 1 मिनट में 4 लीटर, तो 2 लीटर भरने में R को आधा मिनट लगेगा ना, हाफ मिनट।
तो हाफ मिनट हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से कर सकते हैं। A and B can fill a tank in 20 hours, B and C can fill it in 15 hours, A and C can fill it in 12 hours। तो तीनों 2 घंटे तक खुले रहे, टैंक का कितना पार्ट भर जाएगा। ये जो क्वेश्चन लास्ट में पूछा है ना, टैंक का कितना पार्ट, इसका मीनिंग समझ लो। ये टैंक है, टैंक अगर 40 लीटर का है, मान लिया 40 लीटर के टैंक में अगर 20 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना पार्ट भरा हुआ है। टोटल कैपेसिटी तो हम नीचे लिखेंगे यार, वाटर है कितना एक्चुअल में 20 लीटर, तो बोलेंगे हाफ टैंक भरा हुआ है या 50% टैंक भरा हुआ है, ऐसा ही तो बोलेंगे। या अगर 10 लीटर टैंक भरा हुआ है तो हमारा कितना टैंक भरा हुआ है, ये टोटल कैपेसिटी तो अपॉन में ही आएगा, टैंक कितने लीटर का, एक्चुअल में पानी है कितना, हम बोलेंगे 1/4 टैंक भरा हुआ है। इसको परसेंटेज में बोलते हैं तो 25% टैंक भरा हुआ है। तो इतना पार्ट टैंक भरा हुआ है। तो व्हाट पार्ट ऑफ टैंक इज फिल्ड के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल कैपेसिटी अपॉन में और कितना एक्चुअल में वाटर है टैंक में वो ऊपर लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं कि टैंक कितने लीटर का है, तो फिर से क्या करेंगे, टोटल टैंक की कैपेसिटी एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी कैसे एज्यूम करके चलेंगे, मान लिया हमारे पास दिया हुआ है तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम हो गया 60 लीटर का टोटल टैंक हो गया, 60 लीटर का टोटल टैंक हो गया। 60 लीटर का अगर टोटल टैंक है तो ए आर बी 1 आवर में देख लेते हैं कि ए आर बी कितना टैंक भर रहे हैं। तो 1 आवर में ए आर बी भर रहे हैं 60/20 3 लीटर, और बी आर सी कितना भर रहे हैं 15 आवर्स में 60 लीटर, तो 4 लीटर 1 आवर में 4 लीटर भरेंगे। ऐसे ए आर सी 12 आवर्स में 60 लीटर, तो 1 आवर में 5 लीटर भर रहे हैं। ठीक है, और तीनों 2 घंटे तक खुले रहे हैं तो कितना पार्ट टैंक का भर जाएगा। तो 2 घंटे में हमें देखना है, 2 घंटे में 2 आवर्स में टोटल टैंक की कैपेसिटी है 60 लीटर, उन 2 घंटे में वाटर कितना है एक्चुअल, तो उतना ही पार्ट भर जाएगा। ये तो हमने डिस्कस करा, टोटल टैंक की कैपेसिटी या 2 घंटे में पानी कितना होगा वो ऊपर लिखना है। तो अब देख लेते हैं, तीनों को ऐड करें तो ए 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार, तीनों 2 बार हो गए। और यहां पर देखें तो कितना हो गया 12 लीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 6 लीटर। तो तीनों के तीनों 2 घंटे 1 घंटे में 6 लीटर भरते हैं। ठीक है, ये 2 बार हो गए, 2 से कैंसिल करें तो 1 घंटे में तीनों 6 लीटर भरते हैं, तो 2 घंटे में तो 12 लीटर भरेंगे। तो बेसिकली अगर मैं ऐसा बनाऊं तो 60 लीटर के टैंक में 2 घंटे में केवल 12 लीटर पानी होगा, तो कितना पार्ट भरेगा 1/5, परसेंटेज में बोलते हैं तो 20% बोलते हैं, तो 1/5 पार्ट भरेगा। तो फर्स्ट हमारा आंसर है स्टूडेंट्स 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। हाँ, फर्स्ट है 38। PQR are 4 pipes, 2 of them are filling pipe। 2 पानी भरने वाले हैं, 2 are emptying pipe, 2 पानी खाली करते हैं। PQR। अब हमें ये नहीं पता कौन से फिलिंग है कौन से एम्पटिंग है। टाइम टेकन बाय देम, हमें ये नहीं बताया ना कौन से फिलिंग है, फिलिंग मतलब प्लस, एम्पटिंग मतलब माइनस। ठीक है, टाइम टेकन बाय देम टू फिल ऑब्लिक एम्प्टी एंड एम्प्टी ऑब्लिक फुल टैंक का 10 12, ये टाइम दिया हुआ, बेसिकली ये 10 मिनट है। ठीक है, और ये 12 मिनट है, और ये 15 मिनट है। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, मिनट बोला हुआ, और ये 20 मिनट है। और ये ऑब्लिक ऑब्लिक इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कौन से फिलिंग पाइप है कौन से एम्प्टीइंग पाइप है। ठीक है, 2 फिलिंग पाइप हैं 2 एम्प्टीइंग पाइप हैं। जब सारे खुले हों, सारे के सारे चारों खुले हों, PQRS ऑल द टैंक वुड बी फुल्ड इन 15 मिनट, तो 15 मिनट में भर रहा है। चारों खुले हो तो 15 मिनट में टैंक भर रहा है। ठीक है, अब फिलिंग पाइप निकालना है। फिर से टोटल टैंक की कैपेसिटी देखो स्टूडेंट्स हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि टैंक कितने लीटर का है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, इन सबका एलसीएम 60 आ जाएगा टोटल। ऐसा नंबर जो जिसे तीनों को चारों कैंसिल करते हो तो 60 लीटर, तो टैंक ले लिया 60 लीटर। अब P जो है 10 मिनट में 60 लीटर या तो भर रहा होगा या तो खाली कर रहा होगा, तो 1 मिनट का कितना आएगा 1 मिनट का,
तो 10 मिनट में 60 लीटर, तो 1 मिनट में 6 लीटर। 1 मिनट का हिसाब लगा रहे हैं, पर मिनट कितना लीटर भरेंगे या खाली करेंगे। तो ये 6 लीटर या तो पी एम्प्टी कर रहा होगा या तो फिल कर रहा होगा, हमें आइडिया नहीं है। ऐसे 12 मिनट में 60 लीटर है, तो 1 मिनट का होगा 5 लीटर, या तो फिल कर रहा होगा या तो एम्प्टी कर रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 4 लीटर, या तो फिल कर रहा होगा या तो एम्प्टी कर रहा होगा। 20 मिनट में 60 लीटर या तो फिल कर रहा होगा या तो एम्प्टी कर रहा होगा। और रिजल्ट ये रहा कि 15 मिनट में पूरा 60 लीटर भर रहा होगा। तो ओवरऑल यहाँ तो क्योंकि फिल दिया हुआ है ना, टैंक वुड बी फिल्ड, यहाँ तो फिल दिया हुआ है, चारों का कंबाइंड फिल हो रहा है, ओवरऑल मतलब प्लस हो रहा है, तो चारों के कंबाइंड में 4 लीटर रिजल्ट आना चाहिए। अब हमें ऐसा कुछ करना है हिट एंड ट्रायल से, 2 के आगे तो प्लस, क्योंकि 2 तो एम्प्टीइंग पाइप है ना और 2 फिलिंग पाइप है, 2 के आगे प्लस लेना है, 2 के आगे माइनस लेना है हिट एंड ट्रायल से, और उनके कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आना चाहिए 4 लीटर। अब किन 2 को ले, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं मान लिया, तो क्या होगा, 10 लीटर भरेगा और 8 लीटर माइनस होगा, तो 2 लीटर रिजल्ट आएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। मैंने क्या करा, इन दोनों को प्लस लिया, इन दोनों को माइनस लिया, तो रिजल्ट हमारा आ रहा था 2 लीटर, लेकिन आना चाहिए 4 लीटर। अब इन दोनों को प्लस लूं, इन दोनों को माइनस लूं, तो ये 11 माइनस 7 तो 4 लीटर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों फिलिंग पाइप है, ये दोनों एम्प्टीइंग पाइप है। तो हमें तो फिलिंग पाइप पूछा है, तो पी एंड क्यू, तो हमारा 4th ऑप्शन आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।